So let us start with the next part of the ellipse, that is the auxiliary circle और eccentric angle of the ellipse. ठीक है, तो मेजरली जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके अंदर हम बात करेंगे कि किसी भी गिवन इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, और उसका एसेंट्रिक एंगल और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जैसे किसी भी पैराबोला ले लो, सर्कल ले लो, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी ले लो, तो उसमें किसी भी जनरल पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और या फिर उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है? ए सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, a circle described on major axis of the ellipse as a diameter is called the auxiliary circle। मतलब क्या है कि आपके पास यदि इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, लेट से आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और मैं बात कर रहा हूं लेट से ए ग्रेटर देन बी की, तो मेजर एक्सिस मेरी यही है, तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए, मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे, दिस सर्कल इज नोन एज द ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने मेजर एक्सिस को डायमीटर माना, मतलब आपकी जो रेडियस होगी वो ए होगी, तो इसकी जो इक्वेशन आने वाली है वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0, ए होगा। ठीक है, और यदि वर्टिकली यदि बी ग्रेटर देन ए होता तो ऑक्सिलरी सर्कल हमारा क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए मुझे। नोट कीजिए। ठीक है, चलो, तो बच्चों let q be a point on the auxiliary circle such that a line through q perpendicular to x-axis on the way intersect the ellipse at p, then p and q are called the corresponding points on the ellipse। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए कि ये मेरा था इलिप्स, ठीक है, और इस इलिप्स के ऊपर मैंने इसका एक ऑक्सिलरी सर्कल बना दिया। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल बना दिया, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई तकलीफ नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, इसके ऊपर लेट से मैंने कोई क्यू पॉइंट माना, अब इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, दिस कट्स द एलिप्स एट पी पॉइंट। ठीक है, तो पी एंड क्यू, ये जो पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। These point P and Q are known as the corresponding point। ये जो पॉइंट P and Q आए ना, इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं corresponding points on the ellipse and the auxiliary circle respectively। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर देखो, ऑक्सिलरी सर्कल की जो इक्वेशन आई वो आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो यहां पर ये जो क्यू पॉइंट होगा सर्कल के ऊपर थीटा एंगल पर, लेट्स से this is origin, let's say this q point, ये जो oq vector है, this makes an angle theta with the positive x axis। so q point के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, a cos theta a sin theta, yes or no। ठीक है, ये आप इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब अपन क्या कर रहे हैं कि मैं इलिप्स के ऊपर देखो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो a cos theta ही होगा,
तो x इक्वल टू a cos थीटा, लेट से ये पॉइंट है अपना n, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एनपीक्यू लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, x इक्वल टू a cos थीटा होगी दोस्तों, हाँ कि नहीं बताओ भाई। इक्वेशन ऑफ एनपीक्यू, ये जो एनपीक्यू लाइन है इसकी इक्वेशन a cos थीटा होगी। इसको सॉल्व विद इलिप्स, इसको इलिप्स के साथ सोल्व कर लो। इलिप्स के साथ सोल्व क्यों करना चाह रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। इलिप्स के साथ सोल्व करने से मुझे यहां पर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या कहेगा उसको ध्यान से समझो भाई। x की वैल्यू यदि मैं a cos थीटा पुट कर देता हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो y की मेरे पास प्यारे बच्चों दो वैल्यू आई, प्लस माइनस बी साइन थीटा। दो क्यों आ रही है बेटा, ये जो लाइन है x इक्वल टू a cos थीटा, ये नीचे की तरफ भी जाएगी तो नीचे भी कट करेगी और ऊपर भी कट करेगी। अभी मैं ऊपर की बात कर रहा हूं तो y, तो उसका y कोऑर्डिनेट b, p का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, b साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों एलिप्स के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। where theta is called the eccentric angle of the point P on the ellipse, ठीक है। तो बच्चों इस ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो P थीटा आपने निकाला, इसको अपन जनरली ऐसे भी लिख देते हैं P थीटा, है ना। P थीटा का मतलब क्या हुआ कि दिस इज ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑन द इलिप्स, ठीक है। तो p थीटा से इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट आते हैं a cos थीटा कोमा a sin थीटा, सॉरी a cos थीटा कोमा b sin थीटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों कि ये जो p पॉइंट है इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो क्या OP मेक्स, वेदर OP मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, नो, ठीक है। p के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है q, जो कि ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, राइट, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, पी थीटा गिवन होता है तो माइंड के अंदर ये आता है कि पी को ओ से ज्वाइन कर देते हैं और थीटा ये वाला एंगल हो जाएगा, नहीं। पी के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है क्यू, वो उसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, सेंटर से ज्वाइन करोगे, तो दैट वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और एसेंट्रिक एंगल क्या होता है, ठीक है। तो बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर, अभी जो थीटा होता है सर्कल के ऊपर, थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, ठीक है। तो इधर अपन माइनस पाई ले लें, उधर पाई, तो यहाँ वाले जो पॉइंट होते हैं उनमें पाई इंक्लूड कर लिया और माइनस पाई को ओपन कर दिया। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बात करी थी हमने, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताइए मुझे। चलो ठीक है, देखो आगे की कहानी देखो। यहां पर बच्चों ये जो डिस्टेंसेज है क्यू और पी के कोऑर्डिनेट आ गए। देखो मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी बात करूं, चर्चा करूं कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि क्या आए थे, a cos थीटा कोमा a sin थीटा, ठीक है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि इलिप्स पर आया, उसके कोऑर्डिनेट आए a cos थीटा कोमा b sin थीटा। जो n पॉइंट था वो आपका x एक्सिस पर था, उसके कोऑर्डिनेट थे a cos थीटा कोमा 0, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा यहां पर, तो लेंथ ऑफ पी एन, लेंथ ऑफ पी एन अपॉन लेंथ ऑफ क्यू एन, इसकी वैल्यू देखो, पी एन की लेंथ, पी एन इज बी साइन थीटा एंड क्यू एन इज ए साइन थीटा। तो इनका जो रेशियो होगा वो बी बाई के इक्वल होगा। तो ये नोट कर लीजिए कि नॉट दैट लेंथ ऑफ पी एन अपॉन लेंथ ऑफ क्यू एन
इनका जो रेशियो आ रहा है दैट इज इक्वल टू बी बाई ए। इनकी जो लेंथ का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है। तो ये जो लेंथ का रेशियो है ये बी बाई ए की इक्वल है। दैट मीन्स दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, बी इज द सेमी माइनर एक्सिस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इसको अपन दूसरे मीनिंग में समझे, तो दूसरे मीनिंग में समझे तो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, डायग्राम बच्चों मेरे दोबारा बना देता हूं आपको इस पेज पे, कि ये मेरा एलिप्स था और ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल था। ऑक्सिलरी सर्कल समझ रहे हो ना, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो यहां पर से ऑक्सिलरी सर्कल से किसी भी पॉइंट से यदि आप एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हो तो इन परपेंडिकुलर्स को ये जो पी पॉइंट है ये फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं, इफ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, perpendiculars are drawn upon a fixed diameter, then the locus of the point dividing these perpendiculars in a given ratio। भाई p जो perpendiculars को given ratio में डिवाइड करता है p पॉइंट हमेशा, तो दैट इज ए p पॉइंट in a given ratio is an ellipse, उसका locus ellipse होगा, of which the given circle is the auxiliary circle, ठीक है। और वो रेशियो क्या होगा, pn अपॉन qn के रेशियो से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। और ये जो ऑक्सिलरी सर्कल आप याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन करवाया था कि सर्कल से अपन ने एल्टीट्यूड डाला था और 2:1 के रेशियो में अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था, तो वो क्या आया था, इलिप्स आया था, राइट। तो यहाँ पर यदि किसी भी सर्कल के पॉइंट से यदि उसके डायमीटर पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो उन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करने वाले, फिक्स रेशियो में डिवाइड करने वाले, फिक्स रेशियो में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट होते हैं, फिक्स रेशियो में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट होते हैं उनका लोकस इलिप्स होता है, जिसका गिवन सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर बात आती है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स क्या हुआ। तो बच्चों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब पी थीटा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। दैट इज पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये इलिप्स के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्यों, थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो माइनस पाई से क्लोज पाई के बीच में होती है। बच्चों इलिप्स के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसके सारे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर पाए। भाई आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में वेरी करनी चाहिए, करती है नहीं करती, माइनस ए के बीच में। भाई कॉस थीटा -1 से 1 में लाई करता है तो माइनस ए से ए के बीच में, और ये होता है माइनस बी से बी में, वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी से बी में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहां पर बात आती है कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या बोला जाता है बच्चों, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो, भाई स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोले कि x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, ठीक है, बता दीजिए जरा। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, इसकी होगी x इक्वल टू 4 कॉस थीटा एंड y इक्वल टू 3 साइन थीटा। स्क्वायर करके आप ऐड कर सकते हो, स्क्वायर करके ऐड करने मतलब 4 को पहले डिवाइड करो फिर ऐड करना स्क्वायर करके, तो वहां पर आपकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ऑक्सिलरी सर्कल के साथ साथ हमने किसकी बात करी, एसेंट्रिक एंगल की, और यहाँ पर जो थीटा है पी थीटा, पी थीटा लिखने का मतलब क्या होता है, थीटा इज द एसेंट्रिक एंगल ऑफ दैट पॉइंट पी, ठीक है, ठीक है बात। तो एसेंट्रिक एंगल क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल क्लियर है, और तीसरा पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स क्लियर है, एंड द चौथा पॉइंट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्लियर है। ये 3-4 पॉइंट के बारे में हम इस सेक्शन में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, इन सब की थ्योरी क्लियर है यानी। तो should we move on to the questions on this section? Can we move on to the question?
चले चल। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी प्यारे बच्चे इसको सोल्व करेंगे। फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी थीटा ऑन द इलिप्स। ठीक है, इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट है पी थीटा, उसकी फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए क्या होगी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको जरूर से हर बार रिवाइज करना जब भी आप नोट्स पढ़े। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि फोकल डिस्टेंस क्या होगी किसी भी पॉइंट पी थीटा की इलिप्स में। देखो, जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पी थीटा का मतलब होता है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अब आपको फोकल डिस्टेंस का मीनिंग पहले से क्लियर है कि इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। लेट से ये फोकस है। अब यहां दो फोकस होते हैं, एक S1 और एक S2। होते या नहीं होते। S1 के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो और S2 के कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा जीरो। तो क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो समस्या बढ़ सकती है प्यारे बच्चों। यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है और इस फोकस की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये होती है। लेट से ये कोई पॉइंट है पी, तो इसकी पी एस वन डिस्टेंस, तो पी एस वन डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक मेथड तो ये है कि मैं क्या करूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला और होता है कि पी एस वन, पी की एस वन से डिस्टेंस को आप ई टाइम्स पी एम डिस्टेंस बोल सकते हो, वेर दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई ई। यस और नो में आंसर दो भाई। इलिप्स के ऊपर जो डेफिनेशन होती है इलिप्स की, वो क्या कहती है कि पॉइंट पी मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशियो। तो ई टाइम्स पीएम। अब पीएम क्या होगा, ई टाइम्स पीएम। अब पीएम डिस्टेंस कैसे निकालें, तो पीएम डिस्टेंस क्या होगी, पीएम डिस्टेंस, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है ए बाई ई, इसमें से पी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, ए कॉस थीटा। तो ये आ गई बच्चों आपके पास ए माइनस ए ई कॉस थीटा। चेक करो यही आ रही है क्या। इसी प्रकार से पी पॉइंट की S2 से, इसी पॉइंट की दूसरे फोकस से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो डिस्टेंस होगी ये P टाइम ये होगी ऐसे, लेट से ये M डैश होगी है ना, तो ये होगी E टाइम्स इसी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस है ना, तो दैट इज E टाइम्स। ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है A बाई ई। ठीक है, और यहां पर A बाई ई तो ये होगी, और ये जो डिस्टेंस थी ए कॉस थीटा, ये इसके अंदर इस बार ऐड होगी बच्चों, तो ये ए बाई ई प्लस ए कॉस थीटा, ये कहानी बनेगी। बताओ ये कहानी बन रही नहीं बन रही। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस आ रही है ये आ रही है ए प्लस ए ई कॉस थीटा। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वो जो पॉइंट है पी वो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब राइट साइड में लिया है लेफ्ट साइड में लिया है। ठीक है, एक से कम हो जाएगी और एक एक में सब्ट्रैक्ट होगा और एक में ऐड होगा। यस और नो में आंसर दो।
ये बच्चों आपकी फोकल डिस्टेंस। तो बचाओ, यदि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो प्रॉब्लम ज्यादा टफ होती। हमने विदाउट अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इसको इजीली करेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक है। अब ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, PS1 प्लस PS2 की वैल्यू क्या हुई, दोनों को ऐड करो, 2a के इक्वल। ये एक इलिप्स की बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है कि PS1 प्लस PS2 का वैल्यू ये होता है यदि a ग्रेटर देन b हो, और यदि b ग्रेटर देन a होता है तो ये 2b के इक्वल होता है। ठीक है, कि क्या होता है, इलिप्स की अल्टरनेट डेफिनेशन बोलते हैं इसको हम लोग, कि P ellipse is a locus of a point which moves in such a way that sum of the distances sum of the distances from two fixed point sum of the distances from the two fixed point is a constant and that constant is equals to twice of a। तो उसको हम बोलते हैं कि द पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो एक एलिप्स होगा। ठीक है, तो यहाँ फोकल डिस्टेंस से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि PS1 प्लस PS2 किसी भी पॉइंट की एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उनकी दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। बेसिकली आप ये याद रखो, मेजर एक्सिस के इक्वल। यदि बी ग्रेटर देन ए होता है तो ऑटोमेटिकली 2b के इक्वल आ जाएगा मेजर एक्सिस के पॉइंट से। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है। चलो, ये क्वेश्चन है बच्चों, सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि क्या आंसर आएगा। फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स whose distance from the center is 2।
बोलो भाई, इसेंट्रिक एंगल एक पॉइंट का बताइए जिसकी डिस्टेंस सेंटर से 2। तो मान लेते हैं पी थीटा है वो पॉइंट, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये कितनी आएगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो दैट इज 4। तो ए स्क्वायर इज 6 cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इज 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4, और प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 भी चलेगा। ये प्लस माइनस 1/√2 आएगा ना, तो 3 पाई बाई 4 और 3 पाई में, तो इसेंट्रिक एंगल माइनस पाई से पाई में होता है। तो दीज आर द वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट P on the ellipse whose radius makes an angle alpha with the y axis in clockwise direction। क्या हुआ, भाई P पॉइंट जो है उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है। तो P थीटा मान लें अपन, तो P थीटा जो पॉइंट होता है वो बेसिकली A cos थीटा कॉमा B sin थीटा होता है। होता है कि नहीं होता। अब क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना,
मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वाई एक्सिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पी पॉइंट का रेडियस वेक्टर मतलब ये वेक्टर, क्या ये एंगल थीटा होता है? नहीं, ये वाला एंगल अल्फा दिया है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। तो क्या थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा है क्या? नहीं, ये मत कर देना, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा नहीं है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है। आप ये जरूर कर सकते हो कि स्लोप ऑफ ओपी निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी इज tan ऑफ 90 माइनस अल्फा। Slope of OP is tan and 90 minus alpha, that is nothing but cot alpha. Tan and 90 minus alpha, that is cot alpha. और स्लोप कैसे निकालोगे भाई? बी पॉइंट ये है ना, पी पॉइंट, तो बी साइन थीटा माइनस जीरो अपॉन ए कॉस थीटा माइनस जीरो, है नहीं? तो यहां से बेसिकली आपके पास एक रिलेशन आ गया कि टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी कॉट अल्फा, ताकि आपको जो डिस्टेंस निकालनी है भाई, जो रिक्वायर्ड है डिस्टेंस, वो क्या है? डिस्टेंस जो होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई इस पॉइंट की आप उससे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितनी आएगी? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो, इसमें अपने को इनकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, कॉस थीटा की और साइन थीटा की। इनकी वैल्यूज कहां से डालनी बताओ, जल्दी बताओ। बोलो भाई, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यार? नहीं निकालनी तो आप टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दो, कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दो आप, है ना? एक काम करो, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आया कॉस थीटा, नीचे जाके बन गया सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? तो इस टाइप में लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह ये लिखोगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। इस फॉर्मेट में छोड़ दो, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ठीक है। जिस भी फॉर्मेट में ऑप्शंस गिवन होंगे उस फॉर्मेट में हम चेक कर सकते हैं कि भाई आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा हो। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरह भी आप नोट कर सकते हो, मतलब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ओके ओके प्रॉपर्टी है। चलो सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। बेटा ट्राइंगल डिस्क्राइब किया गया है और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के ऊपर ऑक्सिलरी सर्कल के, या आप कोई भी 3 पॉइंट मान लो आप। ये अपना इलिप्स है। ऑब्जेक्टिव केस तो क्या हो सकता है, आप स्टैंडर्ड पॉइंट ये मान लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, वहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो लेट्स से इसके ऊपर एक पॉइंट है P, ये है Q और यहाँ है R। तो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे P डैश, Q डैश और R डैश। तो ये ट्राइंगल बन रहे होंगे। ठीक है, तो P पॉइंट अल्फा मान लो, तो P पॉइंट अल्फा मान लिया, Q पॉइंट बीटा मान लिया और R पॉइंट गामा मान लिया। ठीक है, ऐसे मान लिया अपन ने इनके सेंट्रिक एंगल्स। तो डेल्टा पी क्यू आर क्या होगा? डेल्टा पी क्यू आर होगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉस अल्फा, पी पॉइंट बी साइन अल्फा एंड 1 ए कॉस बीटा, बी साइन बीटा एंड 1 ए कॉस गामा, बी साइन गामा एंड 1। यही होगा बच्चों। इसी प्रकार से ट्राइंगल पी डैश, क्यू डैश और आर डैश, यदि मैं इसकी बात करूं, सो दैट इज 1/2 टाइम्स पी डैश के पॉइंट होंगे ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, 1 ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा एंड 1 ए कॉस गामा, ए साइन गामा एंड 1। ये होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो एक खास बात क्या है।
डेल्टा पी क्यू आर और डेल्टा पी डैश क्यू डैश आर डैश, ठीक है। यहां पर देखो एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो डेल्टा पी क्यू आर है ना, डेल्टा पी क्यू आर, दिस विल बी व्हाट, 1/2। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से ए बी बाहर निकाल दो आप, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, भाई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है एक कॉलम से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो डिटरमिनेंट के अंदर, तो यू आर गेटिंग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा एंड 1 1 1, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। एंड डेल्टा पी डैश क्यू डैश आर डैश की यदि मैं बात करूं, तो वहां पर आप देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम से ए बाहर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बाई 2 डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अब आप देखो ये वैल्यू तो सेम भाई दोनों जगह डिटरमिनेंट की, तो दोनों को इनको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो रेशियो चाहिए। तो डेल्टा पी क्यू आर अपॉन डेल्टा पी डैश क्यू डैश एंड आर डैश, दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी बी बाई ए के इक्वल। तो ये एक कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, दोनों का जो एरिया होगा डेल्टा पी क्यू आर अपॉन डेल्टा पी डैश क्यू डैश आर डैश, इनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी ए कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू बी बाई, दैट इज इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, हम यही प्रूव करना था देखो कि in ellipse bears a constant ratio to the area of the triangle formed by the joining the points on the auxiliary circle corresponding to the vertices of the first triangle, ठीक है। तो ये जो होता है एक कांस्टेंट रेशियो होता है, और इस कांस्टेंट रेशियो की हमें बात करनी थी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ये बात, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो ठीक है, तो बच्चों इस सेक्शन को आपको समझ में आ गया वो अच्छे से, क्लियर। चलो